पहले दुनिया को लूटा करते थे जो अनजानपने में, अब उन सब बुराइयों को त्याग कर अब लूट रहे हैं, दान करते हैं। परमात्मा के दोनों हाथों से ये दान करते हैं, सेवा करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो। परमात्मा सुने नहीं कान। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहिब कबीर। तो पुण्यात्मा धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग। खैराए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। आप दान करोगे, परमात्मा 1000 गुना करके आपको लौटाएगा। यह विधान है मालिक का। जैसे दान करने का क्या फल है, जैसे किसान बीज बीजता है और 1 एकड़ में वो 40 किलो गेहूं बीजता है, बोता है, खूब सिंचाई करता है, रखवाली करता है, तो 1 एकड़ में 50 मन, वो तो 1 मन गेहूं डाले 50 मन गेहूं वापस कर देता खेत किसान को, 60 मन। तो पुण्यात्माओं ये वो अक्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, ये डहर आपको मिल गया। अब इसमें जितना बीज बोओगे 1000 गुना करके आपको वापस देगा। अब जैसे अनजान व्यक्ति तो आपको यहाँ आने में भी ये सोचते हैं कि तुम तीसरे दिन भाग जाते हो, 10वें दिन जाते हो बरवाला में, तुम जो है निर्धन हो जाओगे, कितना खर्च होता है, किराया लगता है, और कार्य भी छोड़ कर जाते हो। पुण्यात्मा वो बालक है, उनको पता नहीं। आप समझदार हो, आपको ज्ञान हो गया। जैसे एक किसान खेत में बीज बोया था, गेहूं बो रहा था, एक कोई दिल्ली शहर का, बड़े शहर का, नगर का व्यक्ति किसी कामवश गांव में जा रहा था और किसान जो है रास्ते के साथ गेहूं बो रहा था। उसने एक थैले में, कोथड़ी बोला कर देसी भाषा में, एक थैले में गेहूं डालकर काख में टांग रखे और बैलों के पीछे हल के पीछे एक पाइप सी बांध रखी जिसने ओरना कहते हैं, और गेहूं का मुट्ठा भरा थैले में थे, और उस पाइप में के जमीन में बोता हुआ चल रहा है, बैल चल रहे हैं कि वो खड़ा होकर देख रहा है। वो शहरी बाबू खड़ा खड़ा देख रहा है कि यू आदमी मेंटल है क्या, खाने की वस्तु को जमीन में डाल रहा है। तो उसने आली से पूछा भी बैलों वाले कृपा रुकिए। आली ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, शहरी आदमी दिखा है। हाँ जी बोलो, आली बोला, किसान बोला। वो शहरी बाबू बोला भाई तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या। अब उस किसान ने सोचा भाई यू के कहने लग गया, आदमी दिखे सभ्य है। कहने लगे तू क्या कर रहा है, ये गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है, इसको तो बड़ी सुरक्षा से रखा जाता है, ठेकों में रखा जाता है, तब भी खराब हो जाते हैं, और तू इसको बर्बाद कर रहा है। देश में पहले खाद्य सामग्री की कमी है, लगा लग से डाड़न। अब वो किसान भी जान गया कि तो मेंटल आ गया कोई, ये तो कति उल्लू आ गया, इसने पता है को नहीं। अब किसान ने सोचा यो कोई भोला आदमी है, इसको पता नहीं प्रोसीजर का। अब किसान उसकी बात क्यों कर माने, वो तो जाऊं इंटेलिजेंट बनकर अपने ज्ञान दे रहा था, उपदेश दे था। किसान ने कहा कि बाबूजी बात सुनो, मैं ये गेहूं बर्बाद नहीं कर रहा, आज जो गेहूं मैं मिट्टी में डाल रहा हूं ये मुझे आबाद करेंगे। उसके आबाद गले उतरा क्यों कर, क्यों उसने देखा नहीं ये प्रोसीजर। कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता। तो किसान ने कहा कि आप 3-4 महीने के बाद आइयो, या बैसाख के महीने में, और फिर देखना या क्या होगा। किसान ने कहा कि आज मैं 1 मन कणक यहां इस मिट्टी में डाल रहा हूं, और यहां से मैं 60-70 मन गेहूं ले जाऊंगा, भूस रहेगा अलग से। ये बुआ उसका गला उतरे नहीं क्योंकि प्रोसीजर से परिचित नहीं। लेकिन किसान उस बुद्धू की बात ने क्यों कर मान लेगा कि मैं तो गलती कर रहा हूं। तो पुण्यात्माओं आप जी को इतना ज्ञान हो गया है, आप इस प्रोसीजर से परिचित हो गए हो, परमात्मा के इस लाभ लेने की विधि से आप परिचित हो गए हो। अब आपको कोई न्यों कहे कि तू क्यों नाश करे है, पैसे बर्बाद करता है, तो भाड़े में पैसे रोज कहां से आएंगे। तो ये जितने भी आपके किराए के पैसे हैं,
यहाँ दान करते हो, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, सेवा करते हो, ये आपके पुण्य है। आपका तो वहां सारा धर्म में लग रहा, क्योंकि आप परमात्मा के लिए चले हो, तो ये सारा का सारा आपके पुण्य अकाउंट में होगा। तो इस प्रकार आप अनजान व्यक्तियों की बातों में नहीं आ सकते, इसलिए आपको ज्ञान दिया जाता है, यहाँ बुला